Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important news है वो है first, tunnel ordeal ends, all trapped workers rescued. तो आपको पता होगा कि सिलक्यारा में जो है बद्रीनाथ के धाम पर, बद्रीनाथ जी के धाम पर वहाँ पे टनल बनाया गया था. वहाँ पे बहुत सारे रेस्क्यू ऑलमोस्ट 41 जो है वर्कर्स जो है फंस गए थे. तो अभी उनको निकाल लिया गया है. ठीक है, तो किस तरीके से रैट माइनिंग का यूज़ करके उन लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है उसके बारे में जानेंगे. ठीक है. सेकेंड इज राजनाथ अनवेल्स क्रेस्ट ऑफ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर. इस INS इम्फाल जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि INS इम्फाल जो है उनको लॉन्च कर दिया गया. थर्ड इज माइकल डगलस awarded सत्यजीत राय award at IFFI's Indian International Film Festival of India. ठीक है. एंड लास्ट न्यूज इज काशी तमिल संगमम सेकेंड फेज फ्रॉम December 17. तो ये काशी तमिल संगमम क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट न्यूज़ जो है ये देख सकते हैं आप, पिक्चर देख सकते हैं. पिक्चर देख के हमें पता चल रहा है कि व्हाट मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दिस वर्कर्स जो कि ट्रैप थे, वर्कर्स जो कि वहाँ पे फंसे हुए थे. मतलब कितना आप समझ सकते हैं कि कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गया होगा. अगर हमें कोई एक कमरे में बंद कर देता है तो हमें घुटन सी महसूस होने लगती है. वो तो एक बेचारे छोटे से जगह पे बहुत सारे वर्कर्स जो है फंस चुके थे, बट उनको जो है सक्सेसफुली ट्रैप आउट कर दिया गया है. तो ये पिक्चर कहीं ना कहीं हमें ये भी सिखाता है कि लाइफ इज़ नॉट अ केक वॉक. ठीक है, हमेशा कभी भी आपको बेड ऑफ रोजेस नहीं रहेगा, वहाँ पे बहुत सारे थॉर्न्स भी रहेंगे. सो हमें ये देखना चाहिए कि वर्कर्स ने जो है अपना ग्रिट नहीं तोड़ा, अपना सहन शक्ति को बनाए रखा, पॉजिटिव रहे, तभी जाके वो जब निकले तो उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया. और यहाँ पे देख सकते हैं आप सब खुश है, पूरा देश खुश है, पूरी जनता खुश है कि उन्हें जो है सक्सेसफुली जो है रिट्रीव कर लिया गया. दिस इज़ अ वेरी ब्राइटनिंग पिक्चर. मतलब इतना डिम था कुछ दिनों से, दीपावली के दिन से 12 नवंबर से ये जो है फंसे हुए थे, बट नाउ दिस शोज़ अ वेरी ब्राइटनिंग पिक्चर. एक बहुत ही लाइट वाला पिक्चर जो है हमें देखने को मिल रहा है. दे केम फ्रॉम डार्कनेस टू दी लाइट. ठीक है. सो देखते हैं किस तरीके से जो है रैट माइनिंग का यूज़ करके इन लोगों को रेस्क्यू किया गया. ठीक है. तो 41 वर्कर्स जो है वो सिलक्यारा से जो है टनल से उन लोगों को निकाल दिया गया है. और ये 17 दिन तक, आप 12 नवंबर से आज कितना हो गया हमारा 29 नवंबर, आज हम दीपावली के बाद से जो है टनल में फंसे हुए थे लोग. वहाँ तक खाना पहुँचाने में मुश्किल हो रहा था. फिर उसके बाद एक 8 या 9 इंच का जो है पाइप डाल के वहाँ पे खाना जो है उन लोगों को सप्लाई पहुँचाया गया है. तो ठीक है. सो अभी क्योंकि ये देखिए होल जो है वहाँ पे ड्रिल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था. और ऑगर एक मशीन है. ठीक है. ऑगर, आई विल रिड्यूस द साइज ऑफ द पेन. ऑगर जो है एक मशीन है. ठीक है. ऑगर, तो ये ऑगर क्या करता है, ये ऑगर मशीन जो है ड्रिलिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है. ये ऑगर मशीन जो है USA से मंगाया गया था. ठीक है. बट क्योंकि जब इसको ड्रिल करने की कोशिश कर रहे थे तब इसका जो है जो उसका दांत है या फिर जो उसके फैंग्स है वो फैंग्स जो है उसमें फंस गए थे और वो टूट गए थे. ठीक है. वो ड्रिल मशीन के फैंग्स जो है वो टूट गए थे. तो यहाँ पे हमारा जो है एंशिएंट प्रैक्टिस या फिर जो इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया गया है उसको क्या बोला जाता है, रैट होल माइनिंग. ठीक है. रैट होल माइनिंग यहाँ पे काम आया. रैट होल की तरह अगर आप पिक्चर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटा एक नैरो सा जो है गैप में लोग जो है अंदर जाते हैं और इस तरीके के एक ट्रॉली का यूज करके वहां पे जो है कोयला जो है रिट्रीव करते हैं. ठीक है. दिस इज अ वेरी स्मॉल एरिया जहाँ पे ऐसे करके यहाँ से लोग जाते हैं एक छोटा सा ट्रॉली लेकर और ट्रॉली के थ्रू जो है कोयला बाहर निकल के आते हैं. दिस प्रैक्टिस इज वेरी मच प्रेवलेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, स्पेशली मेघालय में जो है, मेघालय प्लेटू में जो है यहाँ पे मेघालय प्लेटू में यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों को रैट होल माइनिंग देखने को मिलता है. क्यों, इफ़ यू आस्क मी, देन मेघालय के प्लेटूज में जो है हिल्स है, बहुत सारे हिल्स है, खासी गारो जयंतिया हिल्स है वहाँ पे. तो वहाँ पे क्या है, प्लेटू है, इसीलिए हमें यहाँ पर कोयला का जो है यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है. कोयल बेरिंग जो है हिल्स है ये, इसलिए यहाँ पे हमें कोयला देखने को मिलता है. बट कोयला जो है ये जो है हाई क्वालिटी का कोयला नहीं है इसमें. ठीक है. हाई क्वालिटी का कोयला नहीं है इसमें, सल्फर बहुत ज़्यादा जो मात्रा में जो है वो पाया जाता है. तो इसीलिए क्या होता है कि एक तो ये हिल्स में है, सेकेंडली इसका
जो इसका क्वालिटी है वो हाई लेवल क्वालिटी का नहीं है। और थर्डली ये 6th शेड्यूल के एरिया में आता है, तो इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी बहुत कम है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे क्या है, लोगों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पे जो है रैट होल माइनिंग करके यहाँ से वो कोयला एक्सट्रैक्ट करते हैं और कोयला को जो है ब्लैक मार्केट में वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके के बहुत सारे होल्स जो है आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी। सो इफ़ वी सी कि अगर एक पहाड़ है, लेट सपोज कि दिस इज अ पहाड़, ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे भी होल कर दिया, यहाँ पे भी होल कर दिया, यहाँ नीचे भी होल कर दिया, यहाँ पे साइड पे भी होल कर दिया, तो क्या होगा कि ये कोलैप्स करने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है और यहाँ पे हैजार्ड का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इतना छोटा है। तो यहाँ पे बच्चे जो होते हैं, बच्चे यहाँ पे आप पिक्चर पे भी एक बच्चे को देख सकते हैं, तो ये बच्चों का यहाँ पे ट्रैफिकिंग का जो है, बच्चे को जो यहाँ पे ट्रैफिकिंग करके लेकर आते हैं और उन लोगों से ये काम करवाते हैं। फर्स्ट इज इट्स एनवायरमेंटली अनसेफ, ठीक है, हजार्डियस है और ये बच्चों का ट्रैफिकिंग भी करता है। इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो है रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया गया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके साथ एडिशनल इसके ऊपर बैन लगाया था कि अब जो है रैट होल माइनिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है काफ़ी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है और यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कि माइनर्स जो है वो मर जाए एस्फिक्सिएशन की वजह से। एस्फिक्सिएशन क्या होता है? एस्फिक्सिएशन जो होता है मतलब आपका दम घुट के जो मौत होता है उसको, क्योंकि यहाँ पे जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है बैन कर दिया गया था, टोटली बैन कर दिया गया था। बट ये प्रैक्टिस जो है रैट होल माइनिंग की वजह से जो है हमारे अभी जो है वर्कर भाई जो है वो निकाल के हम उनको सेफली लेकर आ पाए, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि रैट होल माइनिंग किस तरीके से बहुत ही नैरो जो है पिट्स को डग किया जाता है, वहाँ पे एक इस तरीके की ट्रॉली अंदर डाली जाती है और वहाँ से कोयला एक्सट्रैक्ट करके लोग जो है काला बाजारी में बेचते हैं या फिर ऐसे भी नॉर्मली भी सेल करते हैं, ठीक है। दिस इज एक्सट्रीमली हजार्डस, दिस हैज बीन बैंड बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, दिस हैज बीन बैंड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो ये आपको ये देख के आपको पता चल रहा होगा कि किस तरीके से रैट माइनिंग किया जाता है, ओके। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज राजनाथ अनवेल क्रेस्ट ऑफ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इन INS इम्फॉल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है INS का है, ठीक है। INS महेंद्रगिरी हो गया और बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट 15, ठीक है, प्रोजेक्ट 15। अगर आपको कभी भी न्यूज़ में अगर ये देखे या फिर कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट 15 जो है, प्रोजेक्ट 15 जो है ये आपके नेवी से है रिलेटेड है, ठीक है, नेवी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट 15 के अंदर जो है बहुत सारे जो है INS इम्फाल हो गया, INS महेंद्रगिरी हो गया, ये सारे जो है इस तरीके के मिसाइल गाइडेड मिसाइल वगैरह जो है यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। अब क्यों अगर हम जो है ये डेवलपमेंट इसके ऊपर क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट थिंग इज आर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी में जो है थ्रेट्स आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ कार्गो जो है हम किससे मूव कराते हैं? इस तरीके के नेवी से, और मैरीटाइम सिक्योरिटी मेंटेन कराना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके के जो है बहुत सारे INS इम्फाल जैसे बहुत सारे गाइडेड मिसाइल जो है हम लोगों ने डेवलप किया है, ठीक है। सो और साथ में ही ये बनाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे किसका इन्फ्लुएंस है? चाइना का इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक है, इसीलिए हमें उनको काउंटर करने के लिए हमें ये सब बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। और साथ में अपना सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी भी मेंटेन करने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Defense Minister Rajnath Singh on Tuesday unveiled crest of Indian Navy stealth-guided missile destroyer Imphal, which is equipped with BrahMos surface-to-surface missile and anti-submarine indigenous rocket launchers, ठीक है। तो ये जो है INS इम्फाल में क्या क्या है? BrahMos है जो हम लोगों ने इंडिया और कोलैबोरेशन किसके साथ किया था? रशिया के साथ जो है हम लोगों ने BrahMos मिसाइल बनाया था। ये जो INS इम्फाल है उसके अंदर जो है इक्विप्ड है ये, और सबमरीन जो है इसके साथ रॉकेट लॉन्चर्स भी जो है इसके साथ इक्विप्ड है, ठीक है। ये जो है 20 अक्टूबर को जो है ये इसको डिलीवर कर दिया गया था बाय किसके द्वारा? माज़ागांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स, ठीक है। जो माज़ागांव डॉक शिप बिल्डर्स है उन लोगों ने इसको डिलीवर किया टू इंडियन नेवी, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? इसका सेरेमनी हुआ था दिल्ली में, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर N बीरेन सिंह ने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि ये जो है इम्फाल है इसका नाम, इसीलिए मणिपुर के जो है चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे जाके इसको इनॉग्रेट किया था, ठीक है। INS इम्फाल इज द थर्ड ऑफ द 4 प्रोजेक्ट 15 भी, ठीक है। तीसरा प्रोजेक्ट
थर्ड प्रोजेक्ट है आउट ऑफ 4 जो मिसाइल प्रोजेक्ट 15B के अंदर जितने मिसाइल्स है, 4 तरीके के मिसाइल्स है, उसमें INS इम्फाल जो है ये थर्ड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, स्टेल्थ मतलब आप जो है छुप के वार कर सकते हैं और आपका जो है अटैकिंग जो है, जो कोई आपके जो एनिमी है उनको पता नहीं चलेगा। तो आपको याद रखना है INS इम्फाल क्या है, एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, द शिप बोस्ट हाई इंडिजिनस कंटेंट, मतलब 75% जो है इस शिप का जो 75% चीज़ जो है वो इंडिजिनस है, विच इंक्लूड्स ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये भी हमारा इंडिजिनसली हम लोगों ने डेवलप किया है। ठीक है, मतलब इसका जो है पहले क्या होता था कि जब हम लोग ये मिसाइल वगैरह मंगवाते थे या फिर ये जो इस तरीके के INS वगैरह जो हम मंगवाते थे, ठीक है, सिंधु क्लास हो गया, आपका सिंधुजा क्लासेस हो गया, ये सब क्या है, फाइटर शिप्स है। ठीक है, फाइटर शिप्स है, ये जो मैं भी बोल रही हूँ अभी, सिंधु हो गया, सिंधुजा क्लास हो गया, ठीक है, कावारती क्लास हो गया, ये सब क्या है, ये सब फाइटिंग शिप्स जिसको हम बोलते हैं, फाइटर शिप्स जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, ये सारे फाइटर शिप्स जो है हम वॉरफेयर शिप्स जो है हम लोग मंगवाते थे, बट वो 100% जो है हम लोग फ्रांस हो गया या US हो गया या रशिया हो गया, उन सब का जो है वहाँ से हम इंपोर्ट करते थे। तो अब क्या होता है कि अब हम लोग मैक्सिमम जो चीज़ वो कोशिश करते हैं कि वो हम इंडिया में ही बनाएं, इंडिजिनियसली ही उसका प्रोडक्शन करें। ठीक है, सो इसीलिए इससे यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 75% जो है वो इंडिजिनस है, बाकी 25% जो हम लोगों ने चीज़ जो है उसको हमने इम्पोर्ट कराया। ठीक है, सो अगर आपको ये समझना है तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि क्यों 75% जो है कंटेंट इस शिप का जो है वो इंडिजिनस है। ठीक है, क्योंकि बाकी 25% जो है वो हम लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज माइकल डॉगलस अवॉर्डेड सत्यजीत रे अवार्ड एट इफ्फी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, इफ्फी का फुल फॉर्म ये है। तो माइकल डगलस जो है उनको सत्यजीत रे जो है लाइफ टाइम अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, एट इफ्फी पे उनको दिया गया है। सो 10 डे, ये जो है 10 दिन का जो 10 डे का फिल्म गाला है, यहाँ पे जो है बहुत सारे जो अलग अलग देश के जो मूवी स्टार्स है और मूवी डायरेक्टर्स है वो सारे यहाँ पे आके जमा कर होते हैं और यहाँ पे जो है उनको अपना जो है मूवी वो भी दिखाने का मौका मिलता है। तो ये जर्मनी का एक एंडलेस बॉर्डर बोल के एक मूवी है, उनको क्या मिला गया है, विनिंग दी कोवेटेड गोल्डन पिकॉक अवार्ड। ठीक है, फॉर द बेस्ट फिल्म। गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है उन लोगों को दिया गया है फॉर बेस्ट फिल्म, वाइल दीपक कुमार मिश्रा डायरेक्टेड द शो पंचायत शो के लिए उनको बेस्ट OTT सीरीज का भी अवार्ड दिया गया। ठीक है, गोवा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत फैसिलिटेटेड डॉगलस विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट दी सेरेमनी। ठीक है, तो उनको जो है माइकल डॉगलस को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। द लास्ट न्यूज इज काशी तमिल संगमम सेकेंड फेज फ्रॉम December 17। ठीक है, तो काशी और कांचीपुरम या फिर काशी और तमिलनाडु क्या है, ये दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशन से हमें इनके बारे में पता है। कहीं ना कहीं आप कोई भी हिस्ट्री का बुक उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको काशी का मेंशन और तमिलनाडु या मद्रास जो है, मदुरई के आसपास का इलाका जो हम मॉडर्न डे में मद्रास जिसको बोलते हैं या फिर तमिलनाडु जो है जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कल्चरली वो बहुत ही ज़्यादा हेरिटेज वाला एरिया है। ठीक है, तो काशी से लेकर कन्याकुमारी तक या काशी से लेकर कांचीपुरम तक उसको जोड़ने को एक संगमम के रूप में उन दोनों के जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया था अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसको क्या बोला जाता है, काशी तमिल संगमम। ठीक है, काशी तमिल संगमम जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा याद रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है इसको किया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ये चलाया गया, मतलब ये प्रोग्राम जो है ये दिस इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि आप अगर देखेंगे हमारे एंशिएंट इंडिया में 2 हब ऑफ स्टडी या फिर 2 हब ऑफ एजुकेशन जो है वो हमारा काशी हुआ करता था और हमारा तमिलनाडु या फिर मद्रास का जो एरिया है उसको हम जो है अपना हब ऑफ एजुकेशन बोलते थे। ठीक है, सो इसीलिए ये दोनों एरियाज को जो है ज्वाइन करने के लिए, ताकि यहाँ पे कोलैबोरेशन हो। ठीक है, कोलैबोरेशन ऑफ वैदिक नॉलेज, वैदिक ज्ञान का जो है कोलैबोरेशन हो, इसीलिए ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। अराउंड 1400 पीपल फ्रॉम तमिलनाडु एंड पुडुचेरी विल ट्रेवल बाय ट्रेन टू वाराणसी। बनारस जो है वो लोग आएंगे, प्रयागराज और अयोध्या फॉर
एन 80 डे टूर, ठीक है, 8 डे टूर, आई एम सॉरी 8 डे टूर, 8 दिन के लिए वो आएंगे, ट्रेन से आएंगे फ्रॉम तमिलनाडु टू वाराणसी, दैट इज बनारस, ठीक है। सो ये वो आएंगे, पिछले साल भी ये हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे वो मंदिरों में बहुत सारे एंशिएंट लोकेशंस पे जो है वो लोग गए थे और उन्होंने जो है वहाँ पे देख के वहाँ पे वो मतलब उन्होंने दर्शन भी किए थे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, they will be divided into 7 groups comprising students, teachers, farmer, artisans, professionals, ठीक है। each group will be named after sacred river। 7 ग्रुप जो है उन लोगों का ग्रुप्स के नाम क्या क्या होंगे, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी एंड कावेरी। ये जो 7 ग्रुप है उन लोगों का नाम इस तरीके से बटा हुआ रहेगा, ठीक है। काशी तमिल संगमम सेलिब्रेट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शन बिटवीन इंडियाज नॉर्थ एंड साउथ। जो है इंडिया के नॉर्थ और साउथ का जो सिविलाइजेशनल कलेक्ट को ये सेलिब्रेट करता है, ठीक है। द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग नॉलेज एंड कल्चरल tradition of the north south closer and create an understanding of our shared heritage and deepen people to people bond between the regions, ठीक है। so we are in the same country yet we are very much different from each other, ठीक है। बोली में, ठीक है, हमारे खान पान में भी हम लोग बहुत ज़्यादा अलग है, बट हम जो है एक ही जो सिविलाइजेशन है उसको शेयर करते हैं, हम जो है एक ही यू नो वी शेयर द सेम सिविलाइजेशन, वी शेयर द सेम हेरिटेज। तो उसी को बढ़ाने के लिए, उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये स्टेप जो है लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिया गया है और बाकी बहुत सारे मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन में भी है, जैसे कल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टेक्सटाइल, रेलवेज हो गया, टूरिज्म हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा एंड दी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ जो है ये किया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो है ये इनसिंक्स है, इन्फेसिस ऑन इंटीग्रेटिंग वेल्थ ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। क्या है हमारा, कितना जो है हमारा वेल्थ है इंडियन नॉलेज सिस्टम में, उसके साथ ये इसको इंटीग्रेट करता है। तो ये आपको जानना था कि काशी तमिल समागमम जो है, संगमम जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet tomorrow. Till then, take care and thank you.